क्या आपको पता है 2036 में दुनिया का विनाश होने वाला है? कलयुग का अंत होकर सतयुग शुरू होने वाला है और इस युग में नए देवी देवता भी अपॉइंट होने वाले हैं और ये किसी स्वर्ग से नहीं उतरेंगे, ये सब यहीं हमारे बीच में ही रह रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए, आप लोगों ने इन्हें कभी ना कभी कहीं तो देखा ही होगा। ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए इन आत्माओं को ही आप भविष्य में पूजने वाले हैं। विनाश के बाद सारी आत्माएं थोड़ी चली जाएंगी, एडवांस पार्टी तो रहेंगी ना। तो एडवांस, क्योंकि उन्हीं एडवांस पार्टी की आत्माओं को तो देवी देवताओं के रूप में जन्म देना है। विश्व महारानी बन जाएंगी, ये वरदान मिलता था बाबा का। दुनिया की जितनी भी आत्माएं, सबको ब्रह्मा बाबा का फोटो दिखाई देगा, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे प्रैक्टिकल के किसी भी रीति से। बाकी सब तो जंगल में है, जंगल में क्या जानेंगे। ये हैं ब्रह्म कुमारीज, एक वुमेन लेड ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट जिसके संस्थापक थे लेखराज कृपलानी AKA ब्रह्म बाबा। ब्रह्म कुमारीज इन्हें साक्षात प्रजापिता ब्रह्मा मानती हैं। 1937 में इनकी शुरुआत से ही इनके प्रजापिता ब्रह्मा पर परिवार तोड़वाने, हिप्नोटिज्म और माइनर्स के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने के घिनौने आरोप लगते रहे हैं। ये वो सच्चाई है जो अब तक ब्रह्म कुमारी फॉलोअर्स तक से छुपा कर रखी गई है। ब्रह्म कुमारी से जुड़ते ही आपको कुछ नियम मानने होते हैं। सफेद कपड़े पहनना, मांसाहार और लहसुन प्याज छोड़ना, सिनेमा न देखना, किसी और का दिया हुआ न खाना न पीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सबको, आई रिपीट, सबको अपना भाई बहन मानना, यहाँ तक कि पति पत्नी को भी। हर रोज इनके स्पिरिचुअल सेंटर्स में दो चीजें होती हैं, पहला राजयोग मेडिटेशन और दूसरा ब्रह्म बाबा का ज्ञान। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कोई एंशिएंट राजयोग नहीं है। इसमें बस आपको एक गहरी अंधेरी लाल बत्ती वाले कमरे में ब्रह्म बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर मेडिटेशन करना होता है। ये लोग मानते हैं कि 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में केवल 9 लाख ब्रह्म कुमारी फॉलोअर्स ही बचेंगे। विनाश कोई छोटी चीज नहीं है, दुनिया खाली हो जाएगी। सबसे पहले तो सिविल वार होगा, तो जब ये शुरू हो जाएगा तो उस समय चारों तरफ लाशें लाशें बिछी रहेगी। तो ऐसे समय से ठीक पहले बाबा ने कहा हुआ है, जिन आत्माओं का पार्ट माउंट आबू में आने का है वो आखिरी प्लेन, आखिरी ट्रेन से भी माउंट आबू पहुंच जाएंगे। इंटरेस्टिंगली इन्हें ये सब ज्ञान देने वाले ब्रह्म बाबा 1969 में मर चुके हैं, पर वो आज भी ब्रह्म कुमारी दादियों के शरीर में आते हैं। आपका पुरुषार्थ अनेक जन्म का राजभाग्य दिलाने वाला। आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। आपको ये सब ड्रामा लग रहा होगा, लेकिन लाखों BK फॉलोअर्स इस सब पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आज ये कल्ट मेन स्ट्रीम होकर 110 कंट्रीज तक फैल चुका है। आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, बिजनेसमैन से लेकर आम लोग सब इनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ब्रह्म कुमारीज की कहानी शुरू होती है प्री पार्टीशन इंडिया में सिंध के एक बहुत बड़े व्यापारी दादा लेखराज कृपलानी से। लेखराज कलकत्ता में हीरे जवाहरात का व्यापार करता था। नेपाल हो, दरभंगा हो, जयपुर हो, ये बड़ी बड़ी जितनी भी रियासत वगैरह थी, तो उनका काम बाबा ही करते थे। सन 1937 में दादा लेखराज ने एक संस्था बनाई, ओम मंडली, जिसमें ये ओम का जाप कराता और अध्यात्म, अनुशासन और ब्रह्मचर्य पर प्रवचन देता। ओम मंडली के अर्ली फॉलोअर्स उसके भाई बंद सिंधी समाज के ही रिश्तेदार या पड़ोसी थे, लेकिन इस छोटी सी ओम मंडली ने कुछ ही महीनों में सिंधी समाज में भूचाल ला दिया, जिसकी चर्चा सिंध की असेंबली तक पहुंच गई। इस भूचाल का कारण था मई 1938 की हैदराबाद भाई बंद कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें ओम मंडली पर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे। जैसे ये संस्था हाई साउंडिंग वेदांतिक फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर वेद शास्त्रों का मजाक बनाती है। ये धर्म गुरुओं को पाखंडी बताती है और मंदिर जाने वालों को मूर्ख। महिलाओं के बीच में वो अपने आप को कृष्ण का अवतार बताता है, कहता है मेरे अनुयायी पांडव हैं और विरोधी कौरव। लेखराज खुद को भगवान बताता है,
जिसकी आंखों में देखकर ध्यान करने से ही आपको वेद शास्त्रों का सारा ज्ञान मिल जाएगा। ये अपने पास कुंवारी लड़कियों और औरतों को रखता है, उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके साथ गलत व्यवहार करता है। वो इनका दादा, बाबा या भगवान होने के नाम पर इनकी गोदी में बैठता है और उन्हें भी बैठाता है। अर्धनग्न अवस्था में उनके साथ या उनके सामने नहाता है, उनको गले लगाता है, उन्हें पकड़कर नाचता है और उन्हें गलत तरह से छूता है। कई लड़कियों के साथ एक ही चादर में सोता है। वो लड़कियों को उनके घर वालों के खिलाफ भड़काता है और उन्हें अपने पास उसकी सखियां बनकर रहने के लिए कहता है। वो महिलाओं को अपने पतियों के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने से भी मना कर देता है। अविवाहित लड़कियों को सिखाता है कि प्रेगनेंसी पेनफुल है और इसीलिए तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। जिन लड़कियों के माँ बाप उन्हें ओम मंडली में भेजने से रोकते हैं, ये उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की उल्टी सीधी तरकीबें बताता है। ये बस दिखावे के लिए कुछ क्लासेस चलाता है और बच्चों को घंटों तक हिप्नोटाइज करके रखता है, जिससे उन्हें लगे कि उनका भगवान से साक्षात्कार हो रहा है। इस पर ब्रह्म कुमारी इसका एक अपना अलग वर्जन है। ये कहते हैं कि दादा लेखराज को 60 वर्ष की आयु में कुछ डिवाइन विजन्स आए, जिसमें उन्हें भविष्य को लेकर एक चेतावनी दिखी, जिसकी तैयारी के लिए उन्होंने ओम मंडली की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे लेखराज की ओम मंडली का विरोध हैदराबाद से पूरे सिंध में फैल गया। यहाँ तक कि सिंध के महत्वपूर्ण संत साधु वासवानी ने भी इनके विरोध में एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था। ओम मंडली अंधकार का अड्डा है। ये कितनी शर्म की बात है कि वैदिक ऋषियों की इस भूमि पर ऐसी अनैतिकता खुले आम चल रही है। सिंध के हिंदू मिनिस्टर्स ने इसको बैन कराने के लिए अपने इस्तीफे की धमकी तक दी थी। इस विरोध के चलते सिंध गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एसोसिएशंस एक्ट के अंतर्गत ओम मंडली को मई 1939 में बैन कर दिया। हालांकि ये बैन कभी भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ओम मंडली चुपचाप अपना काम करती रही। ब्रह्म कुमारी इसके डिफेंस में एक पुस्तक आई, इज दिस जस्टिस, जिसकी ऑथर थी ओम राधे। ये लेखराज की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रह्म कुमारी थी, जिसे उसने क्लेवरली अपनी संस्था का फेस और प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। आज इसी ओम राधे को ब्रह्म कुमारी मम्मा के रूप में पूजती हैं। अपनी बुक में ओम राधे ने हिप्नोटिज्म के चार्ज को दादा लेखराज के ज्ञान और पवित्र प्रेम का हिप्नोटिज्म बता दिया था। वो दादा लेखराज के अपने आप को भगवान बताने की बात को अहम ब्रह्मास्मि जैसे वेद वाक्यों और गीता के कुछ श्लोकों से जस्टिफाई करती थी। इंटरेस्टिंगली, इस बैन के पहले ओम राधे ने एक ट्रिब्यूनल के सामने ये एक्नॉलेज किया था कि लेखराज उसे और बाकी लड़कियों को किस करता था। इसे वो ये कहकर डिफेंड करती है कि वो ऐसा हमारे ज्ञान पिता होने के नाते करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। इस बहिष्कार के बाद वो अपने सारे फॉलोअर्स को लेकर हैदराबाद से कराची चला गया, क्योंकि इस कॉस्मोपॉलिटन शहर में उस पर भाईबंद समाज की सीधी नजर नहीं पड़ती। मंडली के उस समय के फोटोज में भी आपको बहुत सारी यंग लड़कियों के बीच में एक अकेला पुरुष दिखेगा, दादा लेखराज। कराची में ओम मंडली बहुत अधिक सुर्खियों में तो नहीं आई, लेकिन इस पीरियड में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की कोर थियोलॉजी डेवलप हो रही थी। इन्होंने अपने कामों को अविनाशी ज्ञान यज्ञ कहना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इसी समय वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, तो लोगों को इनकी आने वाले महाभारत और नए युग की भविष्यवाणी पर भरोसा होने लगा। अल्टीमेटली भारत पाकिस्तान विभाजन के 3 वर्ष बाद और लगभग 14 वर्ष तक आइसोलेशन में ओम मंडली चलाकर सन 1950 में दादा लेखराज अपने लगभग 300 फॉलोअर्स को साथ लेकर कराची से राजस्थान के माउंट आबू चला गया। अरावली के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र उसके स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। इसी समय से ब्रह्म कुमारी इसका एक्चुअल एक्सपेंशन शुरू हुआ। दादा लेखराज ने आइसोलेशन से बाहर निकालकर एक्टिवली अपनी संस्था को फैलाने के लिए ब्रह्म कुमारीज को पूरे देश और दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया। इन ब्रह्म कुमारीज ने देश के कई प्रमुख शहरों में अपने सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए। 1954 से ही लेखराज ने ब्रह्म कुमारीज को इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस और दूसरे देशों में भी भेजना शुरू कर दिया। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजों के शासनकाल में तो सिंध के हिंदुओं ने इस ओम मंडली को बैन करवा दिया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद लेखराज को अपनी विचारधारा पूरे भारत में फैलाने में जरा भी समस्या नहीं हुई। 1960s में 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुए। 24 जून 1965 को ब्रह्म बाबा की खास ओम राधे की मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय बाद 18 जनवरी 1969 को इनके प्रजापिता ब्रह्मा भी भगवान को प्यारे हो गए। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि जब भी किसी पर्सनालिटी सेंट्रिक कल्ट के लीडर की मृत्यु हो जाती है तो यूजुअली वो मूवमेंट या तो कमजोर पड़ जाता है या खत्म ही हो जाता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी तब से कई गुना बढ़ गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि दादा लेखराज और उसके अर्ली फॉलोअर्स एक लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहे थे। इसके बाद के दशकों में ब्रह्म कुमारी ने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया और उसकी अधिकतर डिटेल्स आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगी। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि ब्रह्म कुमारी ने सब कैसे किया, वी शुड ऑल्सो नो व्हाट दे बिलीव इन, राइट? ये सेक्शन इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग पार्ट है।
ब्रह्म कुमारी इसके मोडस ऑपरेंडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदुइज्म की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स को मिसअप्रोप्रिएट करना। जैसे ये मानते हैं कि हमारी प्राइमरी और फोरमोस्ट आइडेंटिटी हमारा शरीर नहीं, आत्मा है। हिंदू धर्म की तरह ये भी 4 युगों और त्रिमूर्ति की बातें करते हैं। इनकी बातों में भी आपको श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती के नाम सुनाई देंगे। सो फार सो गुड। पर जैसे ही हम इन्हें इस ऊपरी वर्ग के भीतर जानने लगते हैं, लगभग सब कुछ मनगढ़ंत और अजीब हो जाता है। जैसे शिव और शंकर अलग अलग हैं। इनके त्रिमूर्ति में जो ब्रह्मा है वो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा नहीं, बल्कि इनके ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज हैं। जगदम्बा सरस्वती हमारी विद्या की देवी माँ सरस्वती नहीं, बल्कि इनकी मम्मा यानी ओम राधे है। इनका एक कल्प सिर्फ 5000 वर्ष का है और एक पूरा युग 1250 वर्ष का। ये कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं, केवल 84 बार जन्म लेती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इनकी रिलीजियस टीचिंग्स का कोई भी डायग्राम देख लीजिए, उसमें आपको त्रिमूर्ति में श्री विष्णु और भगवान शंकर तो दिख जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की जगह लेखराज ही बैठा दिखेगा। ये अहम ब्रह्मास्मि को डाइल्यूट करके ब्रह्म कुमारी इसके दादा दादियों को ही सतयुग के देवी देवता बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने लेखराज यानी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव का ज्ञान जो सुना है। ज्ञानी तू आत्मा बने, योगी तू आत्मा बने, श्रेष्ठ आत्मा बने, होवनहार यही तो बाबा के बच्चे हैं जो सतयुगी प्रिंस और प्रिंसेस बनने वाले। क्योंकि उन्हीं एडवांस पार्टी की आत्माओं को तो देवी देवताओं के रूप में जन्म देना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं कल घोट कर आपसे कहने लगूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, आज से मेरी पूजा करनी शुरू कर दो। पर क्या आप इसे मानेंगे? नहीं। इनकी किसी भी बात का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। देयर ओनली सोर्सेज ट्रस्ट माय बाबा। ब्रह्म कुमारी इसके 7 दिन के राजयोग मेडिटेशन कोर्स में भी ये अपने सिद्धांतों को मनवाने के लिए बस कॉमन नॉलेज और मुहावरों का सहारा लेते हैं। भगवान के प्रति इनका एक कैजुअल एटीट्यूड इनके रिचुअल्स में भी दिखता है। आप ब्रह्म कुमारी समर्पण समारोह का ये क्लिप देखिए। रिमोट कंट्रोल कार पर रिबन डाला हुआ प्लास्टिक का शिवलिंग स्टेज पर इधर से उधर घूम रहा है। एक बच्ची वेलकम सॉन्ग पर नाच रही है। कुछ ब्रह्म कुमार बेसुरे अर्थहीन गाने गा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी इसके सर पर ताज रखा जा रहा है। एंड ऑल दिस इज सपोज्ड टू बी दिव्य एंड अलौकिक। मतलब धर्म नहीं हुआ, मानो स्कूल की असेंबली हो गई। इनके अनुसार तो हमारे धर्म के साधु महात्मा और व्रत अनुष्ठान सब पाखंड है, लेकिन इनका ये गुड्डे गुड्डी का खेल बहुत ही सच्चा और सही धर्म है। ब्रह्म कुमारी अपने रिलीजन को एकदम यूनिक मानती हैं, क्योंकि इनका बिलीफ है कि स्वयं परमात्मा शिव इनके शरीर में आकर इन्हें ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं। आम भाषा में इसे मीडियमशिप कहते हैं, और इस प्रोसेस में चैनलिंग के थ्रू परमात्मा किसी मनुष्य के शरीर में आकर अपनी बात कहते हैं। ब्रह्म कुमारी मानती हैं कि कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा शिव किसी बूढ़े भक्त को अपना माध्यम बनाते हैं, जिसे ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। अगर ब्रह्म कुमारी इसका कोई ग्रंथ माना जाए तो वो है इनकी मुरली, जिन्हें स्वयं भगवान का वाक्य मानते हैं। मुरलियां भी 2 प्रकार की होती हैं, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। साकार मुरली वो प्रवचन है जिन्हें ब्रह्मा बाबा ने अपने जीते जी बोला था, और अव्यक्त मुरली वो जिन्हें ब्रह्मा बाबा मरने के बाद गुलजार दादी के शरीर में आकर सुनाते थे। ब्रह्म कुमारी इसकी भाषा में इसे बाबा मिलन भी कहते हैं। इंटरेस्टिंगली ब्रह्म कुमारी जब अपने ओम मंडली फेज में थी, तब भी इनके कई मेंबर्स को इस तरह के अनुभव होते थे, और शायद यही रीजन है कि भाईबंद कमेटी की रिपोर्ट में इन पर हिप्नोसिस या वशीकरण का आरोप लगा था। इनकी ये एब्सर्डिटी यही नहीं खत्म होती। इनका मिलेनेरियनिज्म यानी दुनिया खत्म होने का बिलीफ भी कुछ अनोखा ही है। ये कहते हैं कि हर कलयुग का अंत एक महाभारत जैसे महाविनाश से होता है। तो इतनी गहराई में बाबा ने प्लानिंग करके बताया हुआ है कि ये जो है भारत के अंदर नेचुरल कैलामिटीज और सिविल वॉर्स इनके द्वारा होगा। पश्चिम की दुनिया के अंदर एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स आदि के द्वारा होगा। वैसे इस कलयुग की महाभारत की डेट ही कई बार बदल चुके हैं। हर डेट का ये एक अलग जस्टिफिकेशन दे देते हैं। जैसे एक थ्योरी है कि ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर सृष्टि का विनाश हो जाता है। अब इनका ब्रह्मा तो दादा लेखराज है, और वो पैदा हुआ था 1876 में, तो इसीलिए उसके 100 साल पूरे होने पर 1976 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी। दुनिया तो खत्म नहीं हुई, पर दादा लेखराज 1969 में जरूर खत्म हो गए। ऐसे ही जब पिछला मिलेनियम खत्म होने वाला था, तो सन 1999 में ब्रह्म कुमारी ने बहुत बड़े स्तर पर दुनिया खत्म होने की तैयारी कर ली थी, जैसे पैसा, खाना और सारा पानी इकट्ठा करना। इंटरेस्टिंगली जब उनकी विनाश की ये डेट्स बार बार गलत होने लगी, तो इन्होंने अपने ब्रह्म बाबा की ज्ञान मुरलियों में से भी ये डेट्स एडिट कर दी थी। वैसे अब बाहरी लोगों के लिए बीके शिवानी ने दुनिया खत्म होने की इस भविष्यवाणी का एक और इंटरप्रिटेशन ढूंढ लिया है। The same, but it's not end of the world. They didn't understand it, those who were listening. It's end of the Kal-yugi way of living. ये अपनी कोर थियोलॉजी और सिंबोलिज्म भी बार बार बदलते रहते हैं। ओम मंडली के इनिशियल ईयर्स में इन्होंने दादा लेखराज को श्री कृष्ण पर मॉडल किया था। जैसे ब्रह्म कुमारियों को ये सखियां और गोपियां बोलते थे, अपने अनुयायियों को पांडव, विरोधियों को कौरव,
और इसकी वाणी को आज भी मुरली कहा जाता है। इनके हेडक्वार्टर्स का नाम भी रासलीला के स्थान पर मधुबन रखा हुआ है। ऑल्सो इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ब्रह्म बाबा की राइट हैंड का नाम ओम राधे ही क्यों है, और क्यों बी के फॉलोअर्स उन्हें मम्मा कहते हैं, जबकि लेखराज की तो पत्नी कोई और थी। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है, जहां ओम मंडली के दिनों में 17-18 वर्ष की ओम राधे की शादी कराने की बात चल रही थी। इस बात को लेकर वो लेखराज के पास जाती है। तब वहां क्या हुआ ये आप स्वयं दादी प्रकाशमणि से सुनिए, जो उस समय वहां पर मौजूद थी। बाबा ने मामा को बुलाया, तुम जानती हो कि तुम वो राधे, वो कृष्ण की राधे हो, मैं वो राधे कृष्ण, तो तुम पीताम्बर वाले से शादी करेंगी या पेंट कोट वाले से शादी करेंगी? अब आप इसका अर्थ अपने आप समझ लीजिए। लेकिन आज की डेट में आप ब्रह्मकुमारी इसको देखें तो सब जगह आपको शिव और उनका चिन्ह शिवलिंग दिखेगा। इससे ये तो साफ पता चलता है कि ब्रह्मकुमारी की थियोलॉजी से ओम मंडली वाले दिनों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सिंधी समाज लेखराज के खुद को कृष्ण बताकर रासलीला करने वाली बात पर सबसे ज्यादा भड़का था। इंटरेस्टिंगली इनके अनुसार गीता को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि परमात्मा शिव ने, जो उस युग के प्रजापिता ब्रह्मा थे अर्जुन, उनको सुनाया था। इस गीता को ये सच्ची गीता कहते हैं। इनका ये भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में नहीं बल्कि कलयुग और सतयुग के बीच के संगम युग में हुआ था। ये अपनी मुरलियों को भी रिवाइज करते हैं और उनमें से सारे पॉलिटिकली इनकरेक्ट, इलॉजिकल या डेट और टाइम वाले रेफरेंसेस को हटा देते हैं। ये जो मुरली है, जिसे मुरली बोलते हैं, जो वाणी होती है, पढ़ते हैं, इनमें बहुत हेरफेर की जाती है। एक ही एज पे जब मैं गया था तो कंप्यूटर शुरू हो गया था, वहां पे एक प्रफुल्ल भाई थे, वो कंप्यूटर पे पुरानी मुरलियों को एडिट करते थे। पुरानी मुरलियों में जहां लिखा था कि 1975 में विनाश होना है, उस लाइन को काटते थे। जो चीजें इररेलेवेंट थी, असामाजिक मतलब सामयिक नहीं थी, उनको हटा करके दोबारा टाइप किया जाता था। फिर वो वहां मधुबन से, उस समय, अब तो ईमेल आ गया, ऑनलाइन आ गया, उस समय उनको डाक पोस्ट की जाती थी पूरे इंडिया में अलग अलग सेंटर में, तो वहां वो भी हेरफेर होती थी। ब्रह्मकुमारी इसका एक एक्सट्रीम बिलीफ जो सोसाइटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है वो है इनका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मकुमारी पवित्रता के नाम पर गृहस्थों पर एक्सट्रीम सेलिबेसी थोपती हैं। ये लोग पति पत्नी के सेक्स करने पर ही रोक लगा देते हैं। उसने तो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि ये हस्बैंड मेरा मुझे शराब पी के मारता पीटता है। तो मैंने कहा उसने झूठ क्यों बोला? तो वो कहती हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोलो। यहाँ इस हद तक अति होती है कि ये लोग पति पत्नियों को आपस में भाई बहन बनवाने के चक्कर में उनसे एक दूसरे को राखी बंधवा देते हैं। ये अपने आप में कितना अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल है। इसके अलावा ये लोग अपनी फॉलोअर्स से व्रत रखने, सिंदूर लगाने, श्रृंगार करने तक से मना कर देते हैं। बेसिकली ये शादीशुदा हिंदू महिलाओं को विधवाओं की तरह बना देते हैं। ब्रह्मकुमारीज अपने आप को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण बताती हैं और बाकी नॉन बी के लोगों को अपवित्र। ये अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि आप अपने उन रिश्तेदारों या मित्रों का दिया हुआ कुछ भी खाओ पियो मत जो ब्रह्मकुमारी से जुड़े हुए नहीं है। कि किस मनस्थिति में व्यक्ति भोजन बना रहा है, मतलब व्यक्ति जो भोजन बना रहा है उसके मन के वाइब्रेशंस भी उस भोजन में जाते हैं और वही वाइब्रेशंस खाने वाले के मन पर प्रभाव करते हैं। इस सब के चलते लोगों के परिवार टूट रहे हैं, रिश्तेदारियां बिगड़ रही हैं। ब्रह्मकुमारीज लोगों से उनकी धन संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए भी बदनाम है। कई सारी एक्स ब्रह्मकुमारीज अपनी टेस्टिमनीज में बताती हैं कि कैसे वहां आपके पैसे के अनुसार आपको स्पेशल एक्सेस और लग्जरीज मिलती हैं। ब्रह्मकुमारीज में सेवा के नाम पर लोगों से अंधा पैसा ऐंठा जाता है और उस पैसे से इनके सेंटर्स के एक्सपेंशन और प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। अगर उनके मुख से कुछ निकल गया है कि आपका घर बन रहा हो तो आप क्या करोगे, ऐसी क्लास में बात होती है, तो उस टाइम खुद अंदर से आता है कि हम अपने घर बनाने के लिए भी तो हम गोल्ड लोन लेते हैं, ज्वेलरी देते हैं, तो ये भी तो भगवान का घर बन रहा है, ये आपका घर बन रहा है। लेकिन मैडम धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ जो अमीर लोग हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, उनको पैसे की ही पूजा करते हैं लोग, और जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं उनको केवल यूज किया जाता है। परिवार तोड़ने और पैसे ऐंठने के अलावा भी आए दिन इनके सेंटर्स पर सेक्सुअल असॉल्ट्स, अब्यूज, अडल्ट्री और कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशंस के एलिगेशन लगते रहते हैं। इसी तरह के एलिगेशंस पर आप इस एक्स ब्रह्मकुमार की ये डिस्टर्बिंग टेस्टिमनी सुनिए। व्यक्ति जो ब्रह्मा बाबा का साथी था, मेरी फोटो भी मेरे पास उनकी, कहोगे तो डाल दूंगा, वो जिन लड़कियों का रेप यौन शोषण करता था, कई समय करता रहा, बहुत समय करता रहा, उसने मुझे एक बार सारा कुछ खुद बताया था। इससे बड़ी बात क्या बताऊं आपको मैं। हालांकि ये सब प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशनल हैं
या केवल इनके इंडिविजुअल सेंटर्स से जुड़ी हुई शिकायतें हैं, ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस और सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद भी ब्रह्म कुमारीज के अगेंस्ट कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसका एक बड़ा रीजन है कि हमेशा से ये संस्था एलीट कनेक्शंस बनाती रही है, जिससे इसे स्टेट रिकॉग्निशन और सपोर्ट भी मिलता है। इनका फाउंडर खुद एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसने शुरू से ही रिच अपर मिडिल क्लास और एलीट्स में से अपने फॉलोअर्स बनाए। ब्रह्म कुमारीज के फाउंडर्स से लेकर उनकी करंट लीडरशिप तक अधिकतर लोग सिंधियों की भाईबंद हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, जो हमेशा से बिजनेस में बहुत कुशल रहे हैं। उनका यही प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस ब्रह्म कुमारीज की फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपेंशन में साफ दिखता है। आप सोचिए कि सन 1950 से ही लेखराज ने ब्रह्म कुमारी दीदियों को देश दुनिया में अपनी प्रोपोगेट और एस्टैब्लिश करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। उस समय पर महिलाओं को स्पिरिचुअल प्रीचर्स बनाना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वर्ल्ड पीस के मैसेज के साथ भेजना, ये सब बहुत ही यूनिक और विजनरी अप्रोच था। भारत में भी शुरुआत से ही इन्होंने अधिकतर हाई प्रोफाइल पावर एलिट्स को रीच आउट किया। ये लोग बीकेस के लिए माइक्रोफोन सोर्स की तरह बन जाते हैं और बिना उनकी फिलॉसफी को समझे उनके लिए क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी और सपोर्ट लाने लगते हैं। आप खुद सोचिए, 1994 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल सक्सेना प्रजापति ब्रह्मा का पोस्टर स्टैम्प रिलीज करते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद सब ब्रह्म कुमारीज में जाते रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति खुद एक ब्रह्म कुमारी हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राजा महाराजा और बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज इनके कार्यक्रमों में रेगुलरली दिखते हैं। ब्रह्म कुमारीज के बारे में एक यूनिक बात यह भी है कि ये दुनिया की शायद एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है जिसे इतने बड़े लेवल पर महिलाएं चलाती हैं। ये दादियां और दीदियां ही ब्रह्म कुमारीज की सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। और यहाँ जो सीनियर ब्रह्म कुमार हैं भी, वो यूजुअली सपोर्टिंग रोल्स में ही होते हैं। इस संस्था में महिलाओं के पास एजेंसी होना इनकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इससे अट्रैक्ट होकर लाखों महिलाएं इनसे जुड़ी हैं। एंड इफ वी लुक एट द कंटेक्स्ट जिसमें ओम मंडली शुरू हुई थी, हम इसे काफी अच्छे से समझ सकते हैं। जब ओम मंडली शुरू हुई थी, तब उस समय की सिंधी भाई बंद जाति के पुरुष बिजनेस करने के लिए 2-2, 3-3 वर्ष के लिए दूसरे राज्यों या विदेश में चले जाते थे, और आते भी थे तो केवल 6 महीने के लिए। ऐसे में उनकी पत्नियां, बच्चियां और माएं घर में अकेली रह जाती थी। उनके पति देश विदेश में घूमकर व्यापार के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं इस पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होता था। अब इस सब को लेकर उनकी कई शिकायतें भी थी, और वो अकेले यहाँ पड़े पड़े करें भी तो क्या करें। इसके अलावा सिंधी सोसाइटी में हाइपरगैमी और दहेज भी एक बड़ी समस्या थी। जिन लड़कियों को अपने से ऊंचे वर्ग का दुल्हा नहीं मिलता था, उन्हें समाज में छोटा समझा जाता था। इस कंटेक्स्ट में ओम मंडली यानी ब्रह्म कुमारीज ने हैदराबाद में अपना काम करना शुरू किया था, और उन्होंने इन सर्कमस्टांसेस और प्रॉब्लम्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। ओम राधे अपनी बुक इज दिस जस्टिस में दादा लेखराज को डिफेंड करने के लिए ये बात बार बार पॉइंट आउट करती है। नाउ थिंक अबाउट दिस, एक संस्था जो महिलाओं को रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स में न केवल बोलने की बल्कि उन्हें डिसीजन मेकिंग की भी एजेंसी देती है। उन महिलाओं को जिन्हें कभी प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, उन्हें ये ब्रह्म कुमारीज अपनी फिलॉसफी, फंक्शनिंग और रिचुअल्स से एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी फील करवा रही हैं। सो व्हाई वोंट इट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन? ब्रह्म कुमारीज का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो सोसाइटी की बहुत सी नीड्स को केटर करते हैं, स्पेशली महिलाओं और बुजुर्गों के केस में। एज एन इंस्टीट्यूशन ब्रह्म कुमारी अच्छे काम भी कर रही है, जैसे गांव देहात के टॉक्सिक कल्चर में पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं को रिहैबिलिटेट करना और उन्हें एक कम्युनिटी प्रोवाइड करना जिस पर वो रिलाई कर सकें। ऐसे ही आज के समय में जब न्यूक्लियर फैमिलीज एक नॉर्म है और अधिकतर बुजुर्ग बिना अपने बच्चों के अकेले रह जाते हैं, तो उन्हें इस तरह की कम्युनिटी से जुड़ने के बाद एक रिलीफ या पीस फील होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज हमारे धर्म का कांग्रीगेशनल एस्पेक्ट बहुत डिग्रेड हो गया है। आज की डेट में गृहस्थ लोगों में सत्संग, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ बहुत ही सुपरफिशियल और इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। ऐसे में एक और ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं हैं जो लोगों को डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ लोग कई रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे अमृत वेला में उठकर मुरली सुनना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शाम को ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में जाना, साथ आकर त्योहार मनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। नो मैटर आपको उनके तरीके कितने भी क्रिंज या मीनिंगलेस लगे, उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। वहीं दूसरी ओर हमारे पारंपरिक मठ, मंदिर और आचार्य हैं जो पहले की तरह अब प्रोपोगेटरी ज़ील वाले नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे हमारा धर्म ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। जब हिंदू लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता जो उनको किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए गाइड करे, और इसीलिए ब्रह्म कुमारी जैसे कल्ट्स या न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के पास एक एडवांटेज मिल जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि लोग क्यों आसानी से ब्रह्म कुमारीज, राधा स्वामी या शुक्राना गुरु जी जैसे कल्ट्स को फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि हम में से कई लोगों को तो ये एक बार देखने से ही क्रिंज, लाफेबल और एब्सर्ड लगने लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स अपनी ऑल टाइम क्लासिक
वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में देते हैं। वो कहते हैं रिलीजन है स्पिरिचुअलिटी के केस में लोगों के लिए उनके अनुभव प्राइमरी होते हैं और मान्यताएं सेकेंडरी। आप इसे ऐसे समझिए कि जब भी हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं या उनका ध्यान करते हैं, उसमें हमें जो डिवाइन प्रेजेंस फील होती है वो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन इन अनुभवों के अराउंड जब हम एक कम्युनिटी बना लेते हैं और वो जिस तरह से इन्हें एक्सप्रेस या एक्सप्लेन करती है वो रिलीजियस बिलीफ्स हैं। रिलीजन जटिल सिद्धांतों से नहीं बल्कि एक व्यक्ति की डायरेक्ट फीलिंग्स, इमोशंस और उसके अंदर की भावनाओं से शुरू होते हैं, जो उन्हें अपने आप से किसी बड़ी एंटिटी से जोड़ता है। इसीलिए सभी रिलीजन्स के डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका कोर एक्सपीरियंस लार्जली सिमिलर होता है। यही रीजन है कि अगर एक बार किसी को ब्रह्म कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर में बैठकर वो एक्सपीरियंस हो गया तो फिर उन्हें उनकी वियर्ड, क्रिंज या अब्सर्ड बिलीफ्स को मानने में उतनी समस्या नहीं होती है। हमने इस वीडियो में आपको ये सब बता दिया है कि ब्रह्म कुमारीज कौन है, इनका इतिहास क्या है, उनके बिलीफ्स क्या हैं, वो कैसे और क्यों इतने बड़े बन गए हैं और उनकी इस जर्नी का समाज पर कैसा असर पड़ रहा है। ब्रह्म कुमारीज पर 1930s में इसकी शुरुआत से ही एक डिस्ट्रक्टिव कल्ट होने, परिवार तोड़ने और मैनिपुलेशन करने के आरोप लगते हैं। इस सब के बाद भी ये संस्था केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। फिर भी आज ब्रह्म कुमारीज की वास्तविकता, उनकी मान्यताएं और ज्ञान ना के बराबर लोग ही जानते हैं। उन्हें हम सबने देखा तो जरूर है लेकिन उन्हें समझता कोई नहीं है। अपनी इस एग्जॉस्टिवली रिसर्च्ड वीडियो से हमने इसी गैप को फिल करने की कोशिश की है। मेरे इस वीडियो का पर्पस ब्रह्म कुमारी फॉलोअर्स का मजाक बनाना या उनके प्रति नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है। मैं उनके आध्यात्मिक अनुभवों का भी सम्मान करता हूँ और समाज की जिन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं उसके लिए उन्हें उसका क्रेडिट भी देता हूँ। मेरा कहना बस इतना सा है कि हमें उनका पूरा सच जानना चाहिए और पूरे विवेक के साथ उन्हें फॉलो या ना फॉलो करने का फैसला लेना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे और भी यूनिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।